हेलो एवरीवन, वेलकम टू गीट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास और शानदार जानकारी लेकर के आया हूं, जिसके बारे में आप रेगुलरली हमारे चैनल पर अपडेट्स देखते ही चले आ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी बातचीत की कि हमने आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं ना दोस्त? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट जो आई हुई हैं, उनके लिए एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव क्लासरूम प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए जो क्लासेस है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी देश सेवा की भावना है, वो जज्बा है, तो इस जज्बे को साकार करने के लिए ये पोस्ट आई हुई है और आप इसका एग्जाम दे करके क्वालिफाई करके अपने देश सेवा के सपने को इसके माध्यम से भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, इसमें देश सेवा वाली क्या बात है। अरे दोस्त देखिए, ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट। ठीक है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या है भाई? जो हवाई जहाज चल रहे हैं उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ताकि वो प्रॉपर तरीके से चल सके, उनका रूट निर्धारित हो सके और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। तो अगर दुर्घटना से बचा रहे हैं, मतलब देश सेवा। तो चलिए आगे बताते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि एज लिमिट, तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 ईयर्स की। कैटेगरी वाइज कुछ डिफरेंट हो सकता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ये एक जनरल है। जो पे स्केल है, बहुत ही गजब का पे स्केल दिया गया है। 40,000 रुपए से शुरू होकर के 1,40,000 तक का पे स्केल है। मतलब कि आपको बहुत ही गजब की सैलरी मिलने वाली है आपके स्टार्टिंग पैकेज से ही। और देखा जाए, अगर मैक्सिमम एज 27 है, तो 18 से 27 के बीच में अगर आप किसी ऐसी जॉब को स्टार्ट करने जा रहे हो जो कि ठीक कम से कम 40,000 रुपए महीना से स्टार्ट हो रही है, तो रियली 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 इट इज अ वेरी वेरी गुड जॉब। इवन ये एक बैंक पीओ से ज्यादा सैलरी की जॉब है। जी हाँ, एक बैंक पीओ से ज्यादा की सैलरी की जॉब है। और इवन एसएससी में सिर्फ ग्रेड बी की ही पोस्ट इससे ग्रेड बी की पोस्ट में ही इतनी सैलरी मिलती है, सी और डी में इतनी सैलरी नहीं मिलती। तो बहुत ही गुड सैलरी का ऑप्शन है। और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट एमोल्यूमेंट्स भी हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलना है 20 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको मिलनी है 15 मार्क्स की, जिसको कि मैं डील करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपके सिलेबस में मेरे द्वारा डील किया जा रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके के साथ। तो सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने दुश्मन के बारे में हर एक छोटी और बड़ी बात पता होनी चाहिए जनाब। तो सर, क्या ये दुश्मन है? अरे हाँ भाई, ये दुश्मन है, उसको उठा के पटक के मारना, पीटना है, चौक मार देना है। ठीक है, तभी पेपर निकलना है, नहीं तो फिर ऐसे पेपर नहीं निकलेगा। तो ये जो क्लासरूम प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आए हैं, वो उसकी वैलिडिटी है 6 मंथ की। ठीक है, वैलिडिटी वैसे तो है आपकी 12 मंथ्स की, यानी कि 365 डेज की। और जो कोर्स पीरियड है वो आपका जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? एयरपोर्ट अथॉरिटी एटीसी का जो बैच है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, गेट एकेडमी ऐप लिखें और जस्ट डाउनलोड कर लें, या तो फिर आप विजिट कर सकते हैं www.gateacademy.co.in पर। और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप दिए गए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि यहाँ पर कि इसका प्राइस कितना है। तो इसका जो बेस प्राइस है वो है 9,000 रुपीज, और ये अवेलेबल है आपको जस्ट ओनली 3,500 रुपीज में, है ना? एंड मे बी ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं एकदम बढ़िया तरीके के साथ। और किस लेवल से हम पढ़ाई करने वाले हैं? तो दोस्त, हम इस लेवल से पढ़ाई करने वाले हैं। तो एटीसी 30 नवंबर 2018 में पूछा गया ये एक सवाल है, टॉपिक को गेस करके बताइएगा। तो यस, ये क्वेश्चन है सिलॉजिस्ट में से। तो सिलॉक्स में क्या पूछा गया है? तो देखिए, सिलॉक्स को हम सॉल्व करेंगे एक बेसिक ट्रेडिशनल वेन डायग्राम मेथड से, जहां पर आपको किसी भी और चीज का खास ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई नियम, ना ही कोई धर्म, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और सिर्फ कर्म। तो आइए कर्म करके देख लेते हैं। All table are the chairs. Here it is all the tables are chairs. Clear? This is the diagram and all chair are racks.
so the part of all chair are inside of the rack. Now conclusion, all rack are table. तो देख करके बताइए क्या आपको पूरे के पूरे रैक टेबल के अंदर दिखाई दे रहे हैं क्या? नो सर, हमको पूरे रैक टेबल के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। तो ये गलत तो होगा, लेकिन किससे? कांट से कंडीशन के साथ में गलत होगा। अब सर ये कांट से कंडीशन क्या है? तो ये सारी बातों को डिटेल में ही डिस्कस करने के लिए हम आपके लिए कोर्स लेकर के आए हैं, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ोगे तब फिर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें एकदम ग्राउंड लेवल के साथ में सिखाऊंगा, है ना। और सारी बातचीत बाइलिंगुअल हो चलेगी जनाब, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। Now all the chairs are table. Okay, so let's check, is that all chairs are table? No sir. So condition is can't say. कभी भी कोई भी जो कंक्लूजन होता है वो स्टेटमेंट के बेस पर या तो डेफिनेटली ट्रू होता है या फिर डेफिनेटली रॉन्ग होता है और या तो फिर कांट से कंडीशन के साथ गलत साबित हो जाता है। तो अब ये कंडीशंस क्या है, किन किन जगहों पर अप्लाई होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स के अंदर में मिल जाएंगी। तो जब हम लाइव पढ़ना शुरू करेंगे तो एकदम स्टार्टिंग से मैं आपको सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन होने पर हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? सर आंसर आ जाएगा नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। समझे जनाब? तो आइए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। ऑल पैड्स आर कीबोर्ड्स। तो यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया कि ऑल द पैड्स आर कीबोर्ड्स एंड ऑल कीबोर्ड्स आर मॉनिटर। पूछा गया सम कीबोर्ड आर पैड्स, कि सम कीबोर्ड आर पैड्स। जी हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू, बिल्कुल ही डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि कीबोर्ड का सम पार्ट पैड के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बात बिल्कुल सही है जनाब। सेकेंड वन, सम मॉनिटर्स आर पैड्स, इज दैट सम मॉनिटर और पैड्स? यस, मॉनिटर का सम पार्ट पैड के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट इज द व्हाई दिस इज डेफिनेटली ट्रू। गॉट इट? सो बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ऑल लिखा हुआ है, ये जो ऑल लिखा हुआ है, ये जो सम लिखा हुआ है, ये जो सम लिखा हुआ है, ये सब क्या है दोस्त? ये सारे के सारे हैं रिलेशनशिप। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी हैं relations between what? Between two variable. And what are the variable? Variable are the words which have no real meaning in this question, है ना। यहाँ पर जो वेरिएबल है उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। नो रिलेशन विद रियलिटी। ओके, नो रिलेशन विद रियलिटी। तो फिर ये किस प्रकार से होता है? ये सारी की सारी बातचीत मैं आपको कोर्स के अंदर में बताने वाला हूं एकदम जबरदस्त तरीके के साथ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। कहता है सम पैरेट आर स्पैरो। तो जस्ट मेक अ डायग्राम दैट सम पैरेट आर स्पैरो एंड सम क्रोज आर पैरेट। Here is some crows are parrot। अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा इस डायग्राम को देख करके कि सर क्रोज के इस पार्ट को हमने यहाँ पर स्पैरो के साथ क्यों नहीं जोड़ा? हम जोड़ भी तो सकते थे ना, तो फिर हमने जोड़ा क्यों नहीं है? तो ये सारी बातचीत आपको मिलेंगी कहाँ? कोर्स के अंदर, क्योंकि इसको आपको डिटेल से सीखना होगा, है ना। सबसे पहले आपको डेफिनेशन से समझनी होगी कि व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज कंक्लूजन, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टाइप्स, स्पेशली रिगार्डिंग टू एडीसी बैच। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सम स्पैरो आर पैरेट। तो क्या आपको कुछ स्पैरो पैरेट्स दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ सर, यस बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू हो गया सर। नेक्स्ट, सम क्रोज आर स्पैरो। सम क्रोज आर स्पैरो, क्या आपको विजिबल है कि क्रोज स्पैरो के साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब जब नहीं कर रहे तो कंडीशन क्या बन जाएगी? कांट से कंडीशन के साथ रॉन्ग। सो हियर द ऑप्शन इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, है ना। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ठीक है दोस्त, तो चलो बढ़िया तरीके के साथ में अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं और यहाँ पर ये जो वैलिडिटी है ये 12 मंथ की है। ठीक है दोस्त, इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो वैलिडिटी मिल रही है आपको ना, ये 12 मंथ की है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ की है, ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें और मस्त तरीके के साथ में पढ़ाई कर सकें।
सो बेसिकली यहाँ पर जो वैलिडिटी है हमारे पास है वो 12 मंथ की वैलिडिटी है। ऑफर वैलिड टिल 15th ऑफ जून। तो फटाफट से जाएं, गेट एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब होने वाली है जबरदस्त शुरुआत। तो मिलते हैं लाइव वेब क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।